gonna stop, never gonna stop. Never gonna flop, never gonna flop. Never gonna drop, never gonna drop. Always on the top, always on the top. Never gonna stop, never gonna stop. Never gonna flop, never gonna flop. Never gonna drop, never gonna drop. Always on the top, always on the top. Hey, it's the devil's thing. Never gonna stop. It's hotter than hell. Never gonna flop. Na mere jaisa koi. Na mere jaisa kai. Go devils. Super. Well done, guys. Wow, nice boots. हाय शार्क्स, मेरा नाम विनीश आर्या है और ये है मेरी बेटी एंजल आर्या और हम करगांव से हैं। शार्क्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ये डैशिंग और नौजवान आदमी कौन है जो यहाँ पर आया है। वैसे तो आपको मेरी त्वचा से और मेरे वाइफ से आपको पता लग ही गया होगा। क्यों अमन? Bro, don't embarrass me यार। ओके ब्रो। शार्क्स, मैं गारमेंट बिजनेस पिछले काफी साल से कर रहा हूँ और मुझे इस बिजनेस के रिस्क भी वाकिफ है। मेरा मानना यह है कि जिंदगी में आप कुछ भी करो उसमें फील आना ज्यादा जरूरी होता है। और फैशन में फील तभी आता है जब प्राइसेस हो अफोर्डेबल, ब्रांड हो खुद का और एकदम ऑन पॉइंट। पापा का एक्सपीरियंस तो था ही स्टार्टिंग से और हमारे पास हमारी थी भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो फिर हमने सोचा कि हम खुद से हमारा ब्रांड ही क्यों ना स्टार्ट करें। मैंने एंजल को बनाया अपना जनजी इन्फॉर्मेंट और हमने खुद का ब्रांड तैयार किया गो डेविल। गो डेविल एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड है जहाँ पे हम कैजुअल, एथलेटिक्स, स्ट्रीटवेयर और एक्टिववेयर भी सेल करते हैं। हुडीज, स्वेटशर्ट्स, कोट सेट्स, व्हाटएवर यू वांट, यू गॉट इट। कोट सेट्स हमारे काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइंस हैं और ये हमारे काफ़ी वायरल भी हुए हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको हमारे जैसे लोग भी पहन सकते हैं। वी आर साइज इंक्लूसिव शार्क्स। 2022 से अब तक हम 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर सर्व कर चुके हैं। हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम रोज 5000 पीस भी बना सकते हैं और हर महीने नई कलेक्शन भी लॉन्च कर सकते हैं। और हमारा गोल है गो डेविल को लोकल से ग्लोबल लेके जाना, इसको इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बनाना। सो आवर आस्क इज फॉर 80 lakhs for 2% इक्विटी। तो तैयार हैं शार्क्स फैशन के दलदल में हमारे साथ डील करने के लिए? थैंक यू। Well done. Thank you guys. Thank you very Thanks, much, guys. people. Good work. Thanks. विनेश, एंजल, वेलकम टू शार्क टैंक। सॉलिड पिच थी, बहुत मजा आया। और बिजनेस पे आते हैं उससे पहले ये समझना चाहते हैं आपसे कि आपकी क्या हिस्ट्री रही है। सर बेसिकली मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ सर। मेरा माइंडसेट था कि बिजनेस ही करना है क्योंकि फादर एक प्राइवेट जॉब में थे। उस दौरान हमारे करनाल में जो था सर, लिबर्टी की वजह से लेदर शूज का काफी एनवायरनमेंट था वहाँ पर। कुछ हम लेदर में एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे। खुद ही अपना इंटरनेट नहीं था, कुछ बहुत कम टाइम के लिए था। उस टाइम हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ एड्स निकलती थी बिजनेस कॉलम में। सर एक एड निकली कि वी आर लुकिंग फॉर सप्लायर्स फॉर द लेदर गुड्स और समथिंग लाइक दैट। गए, उससे बात की और वहाँ से मुझे पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर शुरू हुआ। 98 से हम लोग फर्स्ट अपना डील शुरू किया। और कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? यूएसए में सर। और उस बिजनेस का क्या हुआ? 2008 में अमेरिका में रिसेशन सॉलिड था। हाँ। और 2008 में ही चाइना से जो है ये पीयू मार्केट काफी वो हो गई थी। तो उसके बाद सर वो वहाँ कुछ मनी ब्लॉक हुई। पैसे बनाए? हाँ सर, पैसे बनाए सर। अच्छे टाइम में 2001 में गाड़ी अपनी ले ली थी सर। वो कौन सी गाड़ी? सर लेकिन अपने पैसे से ली थी। 21-22 साल के उसका जोश ही अलग है ना। 21-22 साल की उम्र में सर पहली गाड़ी आती है तो मजा ही मजा। और सर चलानी भी नहीं आती थी, लेकिन लेके आया था कुछ चला के हल्की फुल्की। 2010 में अगेन हमने पिवट किया गारमेंट्स बिजनेस की सर तरफ। एक हमारे यहाँ बाइंग हाउस था यूके का, उनके साथ हमने अप्रोच किया। मेरी कज़न थी, वो निफ्ट से पास आउट थी, तो उसके बिहाफ पे फिर सोर्सिंग में सर मैं गुड था, तो सैम्पलिंग वगैरह की और थर्ड पार्टी से जो है फिर हमने गारमेंट्स बनाने सर शुरू किए। 2019 के बाद अगेन कोविड ने सारी गेम पलट दी थी। तो दोनों एक्सपोर्ट बिजनेस में आपका अप एंड डाउन चला है थोड़ा? हाँ सर, लाइफ में ही अप डाउन चला है सर। लेकिन वो लाइफ मैटर नहीं कर रही सर। वी शुड गो ऑन, तो मूव ऑन। नाइस। एंजल के लिए कौन सी खरीदी? कोई भी नहीं। क्यों भाई? पापा इतने पैसे बना। मेरे पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। अरे लेकिन ड्राइवर रख देते पापा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आई एम द ड्राइवर सर। ब्रो थोड़ा सा चिल है। अच्छा, so you call him bro? Yeah. My daughter used to call me bro. Now she says no bro. Now it's dude. Oh, Yeah, I say bro I've and graduated now. 2021 में फिर क्या हुआ? सर 2021 में मुझे लगा कि यार अब एक्सपोर्ट को थोड़ा सा स्लो डाउन करना है।
नई कंपनी बनाई सर, गो डेविल प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि हम लोगों को एक अपना ब्रांड क्रिएट करना था। ये आइडिया आपको आया कि अभी एक स्पोर्ट्स नहीं, मैं ब्रांड बनाता हूं? यस सर, वो क्योंकि जो सराउंडिंग्स थी और हमारे जो ऑनलाइन का जिस तरीके से एक बूम आ रहा था, और आप जैसे लोगों को हम जब फॉलो कर रहे थे और देख रहे थे कि किस तरीके से आप लोगों ने ब्रांड बनाया, और मुझे लगता था कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, मैं आउट पे नहीं जाऊंगा। और मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि हम पिछले जो 10 साल से 12 साल से काम कर रहे हैं, हमारी सप्लाई चेन भी है, फैब्रिक सप्लायर्स भी रेडी, एवरीथिंग वाज रेडी, तो मुझे लगा कि इसी पे प्ले करते हैं। फिर आपने मार दिए छक्के? सर हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मार पाऊंगा, लेकिन एक प्ले करता हूँ, थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है सर। फर्स्ट मंथ जब हमने किया तो मुझे फर्स्ट मंथ ही 5 लाख रुपीस की ऑनलाइन सेल आ गई, जबकि मेरा माइंडसेट ये था कि ये स्लो पॉइजन है, एकदम नहीं चलेगा। कौन से महीने में शुरू किया था हमने? सर जनवरी 22। और आपने कहाँ डाले? अमेज़न पे डाले? नहीं, मैंने अपनी वेबसाइट थ्रू, शॉपिफाई के थ्रू। डिजाइन वगैरह आप खुद ही कर रहे थे सब कुछ? थॉट प्रोसेस मेरा था कि किस तरीके से इस ब्रांड को लेके जाना है। एक वर्ड्स यहाँ सुना है लाइफ में, क्लटर मार्केट, तो हमें भी कंफर्म था कि यार हम उस जोन में जा रहे हैं जहाँ हर कोई देखेगा नहीं और बहुत भीड़ है, लेकिन फिर मजा भी वही है जहाँ भीड़ में आप अपनी जगह बना सको। तो थोड़ा हमें, क्योंकि बैकग्राउंड मेरी ब्रांड्स के साथ काम किया था, तो मुझे नाम के साथ प्ले करना था। आप कैसे रोकोगे? जैसे स्क्रॉल हो रहा है जब इंस्टाग्राम, तो ये डेविल क्या है, क्या ये कपड़े बेच रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं? तो वो मुझे एज मिला सर। ये नाम किसने रखा था? सर ये नाम हम 4 लोगों ने रखा, मैंने, मेरी 2 बेटियों ने और मेरी वाइफ ने, क्योंकि दे आर जेन ज़ी और मिलेनियल। एंजल, आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं थोड़ा सा। So I'm in Atlas Caltech University. I'm in SD Parsons and I'm doing fashion communication and styling and I'm in 3rd year right now. But you're not full time. No. But she helps a lot in the designing part. कि क्या हो रहा है, जे वॉकिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या पहन रहे हैं। प्राइमरी डिजाइनर कौन है आपका? थॉट प्रोसेस हमारा है, तो डिजाइनिंग हमारा मतलब किसका? मेरा सर। आप डिसाइड करते हैं? मेरा एंजल का, हम मिलके कि यस, इस तरीके से हम इसको प्ले करते हैं। अब जैसे एक हॉटर देन हेल किया, तो आई आस्क कि ये चलेगा, तो क्या इट्स ओके। आपको कहाँ से आइडिया आया हॉटर देन हेल का? ये फ्रेजेस चलते हैं सर चीज में कि यू आर लुकिंग हॉटर देन हेल। अच्छा, इन दैट आप काफी ऑब्जर्वेंट हैं। हाँ सर, जरूरी है सर वो। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर लाइफ में आगे कैसे जा पाएंगे सर? तो वी हैव टू प्ले इन दैट वे। दिखाइए, सैंपल्स दिखा दीजिए। थैंक यू सर। सुना सर। थैंक यू। थैंक यू। Thanks a lot. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने पहना है, बूट्स के साथ जो पेयरिंग की है, वेरी Styling. पर्पल आपका फेवरेट कलर है? पर्पल फेवरेट नहीं है सर, ट्रेंड में है। आप शार्क टैंक देखते हो? सर हाँ जी सर। मैं हर साल पहनता हूँ पर्पल। देखा सर आप चेक करेंगे सर। आपके लिए पर्पल है। awesome. ओह नाइस ब्रो। ये Bro, you क्वालिटी are the bro. ऑफ मटेरियल बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू। कस्टमर जब गो डेविल के बारे में सोचे, उनके दिमाग में पहला थॉट क्या आना चाहिए? बत्ती ये जलनी चाहिए कि गो डेविल के कॉर्ड सेट्स काफी फैशनेबल, ट्रेंडी, कूल है, और थोड़ा हमारा, मुझे लगता है कि हमने थोड़ा डिफरेंशिएट उसी पे प्ले किया सर। तो क्वाड सेट गो डेविल के लिए पहचान है या प्राइमरी सेल्स ड्राइवर भी है? दोनों है सर, प्राइमरी सेल्स ड्राइवर भी है। कितना % आपका बिजनेस कॉर्ड सेट से आता है, मेन विमेन मिला के? मैन वीमेन मिला के मोर देन 50%। ये कितने का है ये वाला सेट? ये जो मैम सेट है, ये 1499 का। वेरी गुड। जस्ट गिव मी अ सेंस ऑफ प्राइसिंग। 3-4 प्रोडक्ट। सर जो ओवरसाइज टी शर्ट्स हैं वो हमने 999 की रखी है सर। Okay. और जो हमारे कॉर्ड सेट्स हैं वो हमारा स्टार्ट होता है 1599 से लेकर 2399 तक। हमें एक इसमें एज और मिला है, हमने ओवरसाइज मेंस के लिए भी 3XL, 4XL, 5XL डाला है, तो एक हमारा बीच का प्राइस 2099 निकल आता है। आपका परसेंटेज ऑफ सेल्स नॉन रेगुलर साइजेस में कितना है? 30% होगा सर। 30%? तो हाँ काफी सर। बड़ा हो गया। हाँ सर, तो और हमारे वो कस्टमर लॉयल हैं सर। लेकिन आगे चल के आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कम्पीट करने के लिए? सर मुझे लगता है कि अगर मुझे बैकअप फंड्स का हमें मिलता है, मुझे यहाँ से टेंशन फ्री हूँ कि रनवे है सर, मेरे से बेटर एग्रेसिवली नहीं खेल सकते सर ये। आप अग्रेसिव हो, वो तो मुझे दिख रहा है, राइट? नहीं, यू आर द डेविल। एक डेविल दूसरे डेविल को पहचानता है, तो गो डेविल, राइट। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आपकी प्राइसिंग में या डिजाइन में या कोई डिफरेंशिएटर है, आप स्केल कैसे करेंगे? जो बताने वाला है सर वो हमारा कस्टमर भी है, क्योंकि अगर हम 1 लाख से ज्यादा फंसा कर चुके हैं तो डिफरेंशिएट तो है सर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं, जो कि हमें फील हो रहा है सर, वो दिख भी रहा है। इसी वजह से थोड़ा ग्रो भी कर पा रहे हैं हम लोग। नहीं तो आज के टाइम में ग्रो करना है और यहाँ पे स्टेबिलिटी भी गारमेंट्स बिजनेस में या ब्रांड में इतना इजी नहीं है। लोग आते हैं, बंद करके निकल जाते हैं सर। आपके हिसाब से आपका क्या डिफरेंशिएशन सर है? डिजाइनिंग। तो ये एक हिट बेस्ड बिजनेस हो गया
कि जब तक नए नए डिजाइन आते रहेंगे, अगर वो चल गए तो सेल बढ़ेगी, नहीं चले तो हमारी डिपेंडेंसी पुराने डिजाइन पे ज्यादा रहेगी। कुणाल सर, ये तो फैशन में रहेगा ही, मतलब हाँ नहीं रहेगा। आप कैसे इंक्रीज करोगे अपनी चांसेस कि आप हिट डिलीवर करते हो? जो मैं अब तक भी थोड़ा बहुत जो मैं सोचता हूँ हिट डिलीवर कर पा रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सर मेरा एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और बैकग्राउंड मेरी फैशन से है। तो हम लोगों को जो ट्रायल जो मिलता है और जो हम लोगों की जो टाइम पीरियड है लॉन्च करने का या ट्रायल लेने का या हिट लेने का, वो क्लैरिटी आ जाती है कि मुश्किल से 2 वीक में हम लोग नई अपना डाल देते हैं और उसी में ट्रैक्शन आइडिया आ जाता है कि ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, तो उसी बिहाफ पे हम लोग एग्रेसिवली प्ले करते हैं। ग्लोबली अभी फास्ट फैशन ब्रांड्स पहले जैसे बनते थे गट फील एंड डिजाइन पे, आज की तारीख में अगले 10 साल में बन रहे हैं यूजिंग टेक। आप 5 साल में कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? आपको फंडिंग मिल गई? मुझे लगता है मैम मैं बैलेंस वे में जाऊंगा। मैं जो स्ट्रेटेजी जो और कंपटीटर्स कर रहे हैं, एआई या जो भी टेक्निकल मॉडल वो यूज कर रहे हैं वो भी करेंगे सर। अपना जो गट फीलिंग है उस पर भी प्ले करेंगे। ओके, बट आज की तारीख में 100% गट फील बेस्ड डिजाइनिंग प्रोसेस एंड इन्वेंटरी प्लानिंग होता है। तो थोड़ा सा आपको अपना ही उस हिसाब से फिर जो मार्केट ट्रेंड है, लेकिन पिछले 6 महीने में हमने अपनी गट फीलिंग से नहीं चल रहे। हम मार्केट ट्रेंड क्या है, डाटा क्या है, किस तरीके के आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या प्ले कर रहे हैं, किस तरीके से वो डिजाइन, उस तरीके से मैम हम लोग प्ले कर रहे हैं। थोड़ा विनेश नंबर्स पे आते हैं आप। जी सर। 2022 से नंबर्स बताओ। 22-23 में हमने 1,44,00,000 में सर क्लोज किया नेट रेवेन्यू, 144 नेट, और 23-24 में सर हमने किए 2.45 सर, और अब तक लास्ट 6 मंथ्स में हम ऑलमोस्ट 2.75 कर चुके हैं सर। लास्ट 3 मंथ्स जुलाई था वो 50 लाख समथिंग था सर, अगस्त हमारा था सर 36, सितंबर हमारा था 51.50। 31 मार्च क्लोजिंग क्या होगी सर? प्लान कर रहे हैं अराउंड 8 CR के आसपास सर। कैसे 2.5 से 4.5 सर 3 ऑलमोस्ट डन है। विंटर शुरू हो गई है सर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ना है, और जितने SKUs पहले थे उनकी सेल है। SKUs और भी बढ़ गए हैं अराउंड 100 से 150, तो ऑब्वियसली वो सेल उस तरीके से आएगी। और एक प्लस पॉइंट और हुआ है सर, हमने Myntra के साथ SGIT प्रोग्राम में भी सर हो गए हैं, क्योंकि Myntra पे हमारे को काफ़ी अच्छा बूम मिल रहा है। फर्स्ट PO जो है ऑलरेडी ट्रायल का जा रहा है, तो मुझे पता है 1.5x नहीं तो 2x तो जरूर आएगा। आपके पास अभी इन्वेंट्री कितनी है? MRP पे अराउंड 3 CR के आसपास। तो 6 महीने की इन्वेंट्री है आपके पास? हाँ सर, जो क्योंकि बेस्ट सेलर मुझे पता है उसका, तो मुझे एक सर्कल और 1 साल से पुरानी इन्वेंट्री कितनी है? 30-40 लाख रुपए से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीके से आपका वो भी एक मार्जिन लॉस आने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी में। अभी आप अपना अगर प्रॉफिटेबिलिटी और यूनिट इकोनॉमिक्स समझा देंगे ना, तो वील बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे 100 रुपए की अगर चीज है, 23% जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। गुड। और 30% हमारा जो है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का जो होता है सर। 16% हमारा प्लेटफॉर्म वगैरह की फीस है सर। 8% शिपिंग है और 9% सैलरी है। सैलरी ऑफ ऑल इंक्लूड डायरेक्टर्स आल्सो। मतलब इसमें फैक्ट्री की सैलरी नहीं है ना? फैक्ट्री की सैलरी है। फिर कॉग्स 23% नहीं हुआ ना? इसमें फैक्ट्री की सैलरी कितनी होगी? अराउंड 6-6.5 लाख रुपए विद टेलर्स। तो आपका 30% हो गया कॉग्स एक्चुअली। वैसे भी देख सकते हैं, तो आपके पास अपना 16% बचता है एंड में। नहीं सर, ओवरहेड्स हैं 12%। ओवरहेड्स किस चीज के? 12% तो बहुत हो गया। बिजली, पानी, और रूटीन में अगर आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं तो 5 से 10 हजार रुपए तो रोज का। तो आपकी कॉग्स है ज्यादा, बिकॉज अगर आपने बिजली, पानी, फैक्ट्री के रनिंग ऑपरेशन, ये सब आपको कॉग्स में डालना पड़ेगा, तो मे बी आपका मार्जिन 60% के करीब होगा। अगर हाँ ये कॉस्ट डालेंगे तो ऑलमोस्ट वही। 2.45 करोड़ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था लास्ट ईयर जो आपने -5% EBITDA है। ये कैसे हो गया? आप सारी सेल्स बुक कर रहे हैं? हाँ जी। इतने मार्जिन बिजनेस में आप लॉस अभी घर से पैसा लगा रहे हैं? सर हर महीने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, अभी हुडीज वगैरह लॉन्च करी है। तो ये खर्चा कौन दे रहा है? जैसे 2.5 करोड़ पे ऑलमोस्ट 10-12 लाख का जो नुकसान है साल का, और कैश फ्लो भी कितना लगा है? 2.5-3 करोड़ तो सर मेरा ही लग चुका है। पूरा पैसा आपने ही लगाया है? सर अभी हमने फरवरी में अपने फ्रेंड्स वगैरह से सर लोन लिया है। लोन लिया है? कितना लोन लिया है? ये सर हमने लिया अराउड 2.5 करोड़ के आसपास, 2.5 से 3 करोड़। क्या इंटरेस्ट पर? सर इनको हमने इक्विटी दी है सर। तो लोन थोड़ी हो गया वो सर। वो एक टर्म्स डालिए कि इन केस 5 इयर्स में उनका एग्जिट लेंगे अगर होता है, और अगर मैं नहीं कर पाया तो वो मैं उनको एज ए पेमेंट लोन रीपेमेंट 5 साल में करूँ। क्या इंटरेस्ट दोगे अगर आप 12%। 12%। और इक्विटी परसेंटेज क्या होती है अगर एग्जिट कर पाते हो? सर जैसे 60% मेरे पास है। अच्छा। 10% एंजल के पास है। अच्छा। 15% एक आकाश सिन्हा है जो है उनके पास है। जिन्होंने पैसे दिए। कितने पैसे दिए? 2.5 करोड़ दिए?
1.5 करोड़, 1.5 करोड़ जो है आदित्य चौधरी, 15% उनके पास है। नहीं 1.5 तो 3 हो गया, आपने कहा 2.5 करोड़ का लोन। 3 करोड़ का सर है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि लॉस कैसे आ रहा है इस बिजनेस में। सर लॉस, आप इतना 20 साल आपने काम किया, हाँ 20 साल हाई मार्जिन बिजनेस होता है अपैरल, हाँ आपके पास सेविंग्स इनफ है टू रन द फैमिली, सो दिस इज योर ट्रेजरी। सर अभी लास्ट ईयर ही सेल किया मैंने सर। क्या? अपना घर। टू रन दिस बिजनेस। टू रन दिस बिजनेस। वो 2.5 करोड़ जो पहले आपने डाले थे, ये सर, वो फ्लैट बेच के डाले हैं? कुछ सेविंग, कुछ फ्लैट बेच के। भाई साहब विनीश, यार 1-2 बातें कहता हूँ आपको। आपने समझ लिया, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर्स, आपकी इंस्टिंक्ट कई हद तक ठीक है। अगले 10 साल में मैं समझता हूँ 5-10 नहीं, hundreds of brands will be made in India in this space. आप भी शायद बना सकते हो, क्योंकि आप में जुनून, जोश, जम के खेलने वाली बात है। लेकिन यार आप एक सब बात में हाँ कह देते हैं, इन द सेंस कि आपने कहा आप साइज इंक्लूसिव हैं, कैजुअल हैं, स्ट्रीट है, एक्टिव हैं। एंजल ने कहा व्हाटएवर यू वांट वी हैव। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने के बाद शायद आप कह सकते हो, लेकिन व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन अ वेरी कंपेटिटिव फील्ड, ब्रांड्स बनते हैं हजारों चीजों को ना बोलने से, नॉट बाय सेइंग यस टू थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। आप जब छोटे होते हो, आपको एक नीश कैटेगरी पकड़ के यू हैव टू से यस टू वेरी फ्यू थिंग्स। वर्ल्ड के सारे टॉप ब्रांड्स वैसे ही बने, और जो आप अभी रिस्क ले रहे हो वो बहुत डेंजरस है मेरे भाई। फैशन बिजनेसेस डाई मोस्टली बिकॉज ऑफ SKUs एंड इन्वेंट्री। तो ये बिग कैपिटल हाई एफिशिएंसी टेक गेम बन रहा है, और आप इसको ट्रेडिशनल वे खेल रहे हो। इससे आपके लोन्स बढ़ते रहेंगे एंड यू विल गेट इनटू अ डीपर एंड डीपर प्रॉब्लम। इस वजह से मैं आज आउट हूं। कैटेगरी सॉलिड है, अप्रोच चेंज कीजिए एंड मे बी यू हैव अ चांस। ओवरऑल एक अच्छी बात है कि आपको बहुत ही रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। आई थिंक आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं कि आप ऑब्जर्व करके अडेप्ट कर लेते हैं और आपको फैशन का सेंस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ स्ट्रैटेजी एंड यूनिट इकोनॉमिक्स। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो आप सीखो, यू नीड अ को-फाउंडर, गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर, और उसको आप कंट्रोल दे पाए कि यार तू डिसाइड कर कितनी इन्वेंट्री है, कैसे बेचनी है, कितने प्राइस पे बेचनी है, और मैं अपना दिमाग लगाऊंगा डिजाइन में। And you have to tie the knot that no more loans. सर वही उसी Zero loan, strong partner, तभी ये टर्न अराउंड हो सकता है, otherwise it can be very risky. चलिए मैं अभी इससे आउट हूँ, बेस्ट ऑफ लक। विनीश, एंजल, फैशन का बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड व्हाई काफी वेंचर कैपिटलिस्ट फैशन से दूर रहते हैं हैज ऑलवेज बीन इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल, जिससे आप भी जूझ रहे हैं। तो सीजन 4 में नॉन टेक बेस्ड फास्ट फैशन कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी रिस्क है इन माय ओपिनियन। तो आज मैं इसमें नहीं इन्वेस्ट कर पाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। इस समय जहां हम खड़े हैं, हाँ इस मोमेंट में आपने गो डेविल में हाँ जी सब कुछ दाव पे लगा दिया। हाँ जी बिल्कुल। तो गो डेविल का चलना बहुत जरूरी है। यस सर, और चलेगा सर 100%। आपको डर लगता है कि शायद अगर नहीं चलेगा तो क्या? नहीं सर, चलने, अब वो फील्ड से निकल गया हूँ सर। मुझे लगता है कि आप हर नए बिजनेस में जो जाते हैं, आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं उस बिजनेस को लेके, और उस इमोशन में, उस पैशन में उस बिजनेस के लिए थोड़ी डिटेल्स रह जाती हैं साइड, और फिर आप बोलते हैं ये मार्केट खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, चलो अब एक और फिर से नई शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब ने कभी ना कभी कोई नई शुरुआतें की है, लेकिन अब ये थोड़ा डेंजरस जोन में चला गया। ये बहुत हाई डिजाइन रिस्क बिजनेस है, और इसमें एक कलेक्शन, एक सीजन अगर आपका नहीं चला तो ये कंपनी को नीचे लेके जाएगा। और अभी क्योंकि कोई प्रोविजंस नहीं लिए हुए P&L में, हमें पता नहीं है कि जब ये राइट ऑफ आएंगे इन्वेंट्री के, ये हमें कितना हर्ट करेंगे, और उस समय हमारे पास बैंक में इतने पैसे होंगे या नहीं होंगे कि वो जो हिट आएगी हम उसको ले पाएंगे। फॉर दीज रीजंस टुडे आई एम आउट। एंजल, आप क्या करना चाहते हो आगे? I'll end up joining the brand after my college. Okay, very nice. Help him out. I will. And your designs are amazing. जो आप हेल्प कर रहे हो अपने डैड की ना, बहुत अच्छा किया आपके डैड ने। पिच बहुत अच्छी थी, इतना अच्छा ब्रांड बनाया है, डिजाइनिंग इतनी अच्छी करी है, सारा फील अच्छी दी है। He's done a wonderful job in creating this brand. So he's a rock star. विनेश जी, बहुत अच्छा ब्रांड बनाया आपने। गो डेविल अच्छा है, वाइब है,
जैसे आप बोलते हो ना, आप फ्रंट फुट में बैटिंग करते हो, आपने जब पिच दी तो आप छक्के मार रहे थे और सॉलिड कर रहे थे। लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए, आपने उसमें भी एग्रेसिव मार दिया और अनफॉर्चुनेटली ना वहाँ पे आप आउट हो गए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ अभी नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आपके थोड़े बिजनेस फंडामेंटल्स में इशू है, वो आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यू नो वो कर लोगे, मेरे को पूरा ऐसी फीलिंग आ रही है, वो कर लेना प्लीज थोड़े से। Done, sir. जो सबने बोला है। और फिर एंजल जॉइन हिम एंड थैंक यू एंजल, थैंक यू विनेश, Good luck, well. good luck Vinesh Wish you all Angel, the very best. nice meeting you. Best of luck. मैं एक ब्रांड के बारे में बड़ी पॉजिटिव वो लेके जा रहा हूँ फीडबैक, और अपने बिजनेस के बारे में भी अच्छा फीडबैक लेके जा रहा हूँ। और कुछ चीज़ें उन्होंने जो मुझे बताई हैं वो भी एक बड़ा ही पॉजिटिव वे में मैं लेके जा रहा हूँ, जो उसे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इन आने वाले कुछ दिनों में, ताकि ब्रांड को और कुछ चीज़ों को और बेटर कर।